हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम संस्कृत का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वर्धमान महावीर। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन प्लान। तो आज हम कक्षा 8 का ही लेसन प्लान बनाने वाले हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है वर्धमान महावीर, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसीलिए इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। 2 दिन में मैं स्टूडेंट्स को ये चैप्टर पढ़ाऊँगी, जिससे कि वो चैप्टर इजीली समझ पाएँ। तो ये जो वीडियो है ये डे 1 की वीडियो है। जितना पार्ट हम डे 1 में छात्रों को पढ़ाएंगे, और हाफ बचे हुए पार्ट की नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूँगी। क्योंकि हमारी जो क्लास होती है वो 35 मिनट से 40 मिनट की रहती है, जिसमें हमें छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछने होते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर का आदर्श वाचन भी करना होता है, उन्हें जो भी कठिन शब्द होते हैं वो भी बताने होते हैं। साथ ही साथ हमें संस्कृत भाषा से हिंदी में उन्हें अनुवाद भी बताना होता है, उन्हें ब्लैक बोर्ड वर्क भी कराना होता है, फिर उनके वर्क का करेक्शन भी करना होता है और पुनरावृत्ति प्रश्न भी पूछने होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ज़्यादा टाइम बचता नहीं है, इसीलिए हम इस चैप्टर को 2 दिन में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो देखिए, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको सामान्य जानकारी फिल करनी होती है। सामान्य जानकारी में कुछ पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि दिनांक, कक्षा, वर्ग और विद्यालय का नाम। इसके अलावा आपको विषय भी मेंशन करना होता है कि आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, और विषय के साथ साथ आपको वो विषय भी यहाँ पर लिखना होता है। तो मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वर्धमान महावीर, ये गद्यम के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में गद्यम भी लिख रखा है। देन उसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं, लेकिन टॉपिक अभी हम नहीं लिखेंगे। टॉपिक की जगह अभी हम ब्लैंक ही छोड़ देंगे, जहाँ हम स्टूडेंट से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। फिर उसके बाद अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट करने के बाद ही छात्र अध्यापिका बोर्ड पर टॉपिक लिखती है। ठीक है। फिर इसके अलावा हमें यहाँ पर चक्र भी लिखना होता है कि कौन से पीरियड में आप क्लास ले रहे हो और आपके चक्र की अवधि कितनी है। ठीक है। तो ये सारी तो सामान्य जानकारी हो गई। अब इसके बाद हम इस तरीके से पूरा अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। एक तरफ शिक्षण बिंदुआ के अंतर्गत जितनी भी हेडिंग्स रहेंगी वो रहेंगी, और दूसरी तरफ रहेगी उनकी डिटेल। ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग जो आती है वो आती है सामान्य उद्देश्य, यानी मतलब हमें कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, वो हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, मतलब अगर स्टूडेंट ये सब्जेक्ट पढ़ेगा तो उसे ये चीज़ें आ जानी चाहिए। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि छात्र जो है वो संस्कृत गद्य खंड का शुद्ध उच्चारण करेंगे, जिससे कि उनकी वाचन करने की योग्यता में वृद्धि होगी। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा संस्कृत के नए शब्दों से छात्र जो है वो परिचित हो पाएंगे, जिससे कि उनके शब्दकोशों में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स हमारे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखे जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वो आती है विशिष्ट उद्देश्य, यानी मतलब विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो भी टॉपिक चूज़ किया है आज आपने, उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स में कौन कौन से बिहेवियर चेंजेस आएंगे। मतलब अगर हम देखें तो वर्धमान महावीर अगर क्लास 8 के सिलेबस में रखा गया है तो उसको रखने के क्या क्या उद्देश्य हैं। मेन उद्देश्य यही तो है कि मतलब छात्र जो हैं वो जैन धर्म से परिचित हो पाएंगे, और मतलब वो बुद्ध जी के जीवन के बारे में कुछ तथ्यों को जान पाएंगे। तो इस तरीके से ये जो भी उद्देश्य होते हैं वो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको 6 पॉइंट कराए हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वो आती है सहायक उपकरणानी, मतलब सहायक सामग्रियाँ। तो यहाँ पर क्लासरूम में यूज़ होने वाले टीचिंग मटेरियल मेंशन किए जाएंगे, जैसे कि श्यामपट्ट, सुधाखंड, मार्जनी, संकेत दृष्टि और फोल्डर। ठीक है। आज मैं फोल्डर का भी प्रयोग करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट रीडिंग जो आएगी वो आएगी शिक्षण विधि या प्रविधि। तो यहाँ पर जो भी टीचिंग मेथड आप यूज़ करोगे उनके नेम यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे, जैसे कि अर्थ विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और पाठ्यपुस्तक विधि। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी वो आएगी पूर्व ज्ञानम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छात्रा महावीरस्य जीवनस्य विषय सामान्यतः जानन्ति। छात्र जो है वो महावीर जी के जीवन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आएंगे। तो छात्र अध्यापिका छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित तो उनसे कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछेगी। तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा वयम कस्मिन् देशे निवसामः, हम किस देश में रहते हैं। तो छात्र यहाँ पर
आंसर देंगे भारत देश। भारत देश से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, भारत देश के धर्म संति। भारत देश में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? जो तो छात्र अनुक्रिया यहाँ पर रहेगी कि छात्र उत्तर देंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। ठीक है, फिर यहाँ से हम उनसे थर्ड प्रश्न पूछेंगे, तेषु जैन धर्म से चतुर्विंशति प्रवर्तक का आसीत। जैन धर्म के 24वें प्रवर्तक का क्या नाम था? तो छात्र यहाँ पर आंसर देंगे वर्धमान महावीर। फिर यहाँ पर छात्र अध्यापिका अपना चौथा समस्यात्मक प्रश्न पूछेगी कि वर्धमान महावीर विषय युवा मन का जानती। वर्धमान महावीर जी के विषय में आप और क्या क्या जानते हैं? तो छात्र यहाँ पर मौन हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा। तो यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका है वो अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट करेगी, मतलब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी उद्देश्य कथनम। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देश कथनम के बाद छात्र अध्यापिका जो है वो चैप्टर पढ़ाना छात्रों को स्टार्ट कर देगी, मतलब यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाएगा। तो आज जो मैंने चैप्टर लिया वो मैंने भारतवर्ष से तीर्थकरा आसीत हाफ चैप्टर लिया हुआ है, तो आप पाठ्य पुस्तिका में देख सकते हैं। तो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हमारी जो फर्स्ट हेडिंग आती है वो आती है आदर्श वाचना। तो अगर आपने चार्ट, मॉडल या फिर पोस्टर जो कुछ भी बनाया है आप वो छात्रों को दिखा देंगे और अपना चैप्टर पढ़ाना उन्हें स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट हेडिंग जो हमारी आएगी वो आएगी आदर्श वाचनम। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका चैप्टर की पूरी लय और गति के साथ पाठ का वाचन करेगी। छात्र अनुक्रिया यहाँ पर रहेगी कि छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आदर्श वाचन के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी अनुकरण वाचनम, मतलब यहाँ पर छात्र अध्यापिका छात्रों को पाठ का वाचन करने का आदेश देगी और छात्र अनुक्रिया यहाँ पर रहेगी कि छात्र जो हैं वो पाठ का वाचन करेंगे और वह अपनी त्रुटियों में सुधार भी करते चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी वो आएगी काठिन्य निवारणम, मतलब कठिन शब्दों का निवारण। तो चैप्टर में जो भी कठिन शब्द आएंगे छात्र अध्यापिका उनका निवारण छात्रों को करा देगी, मतलब जो भी शब्दार्थ हैं, शब्दों के अर्थ हैं वो वह उन्हें बताती चलेगी, और साथ ही साथ वह उन्हें संस्कृत से हिंदी भाषा में अनुवाद भी बताती चलेगी। और छात्र अनुक्रिया यहाँ पर रहेगी कि छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अर्थ ग्रहण करेंगे। तो ये रहा मेरा चित्रफलक, मैंने बुद्ध जी की पिक्चर को बनाकर यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। चित्रफलक के साथ साथ मैंने आज फोल्डर का भी यूज़ यहाँ पर किया है। तो ये रहा मेरे फोल्डर का फ्रंट पेज, और जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। तो इसको मैंने इस तरीके से 3 पेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट में मैंने वर्धमान महावीर जी के जीवन से संबंधित कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, किस स्थान पर हुआ, उनके बचपन का नाम क्या था, उनके माता पिता और उनकी पत्नी का नाम मेंशन किया हुआ है। सेकंड पेज पर मैंने महावीर जी के 3 रत्नों को लिखा हुआ है, जो कि थे सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम और सम्यक चरित्रम। और थर्ड पेज पर मैंने महावीर जी द्वारा बताए गए पंच महावीरतों के नेम मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट सत्य, सेकंड अहिंसा, थर्ड अस्तेय, फोर्थ ब्रह्मचर्य और फिफ्थ अपरिग्रह। तो इस तरीके से छात्र जो है वो महावीर जी के जीवन से संबंधित मुख्य बातों को याद रख पाएंगे। हिंदी अनुवाद कथनम के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी मौन वाचनम की। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका छात्रों को मौन वाचन करने का आदेश देगी और छात्र अनुक्रिया यहाँ पर आएगी कि छात्र जो है वो मौन वाचन करेंगे। फिर हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी श्याम पट्टकारे। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका छात्रों को श्याम पट्टकारे कराएगी। तो आज मैंने छात्रों को कुछ शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर कराए हुए हैं। श्याम पट्टकारे कराने के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी श्याम पट्टकारे लेखनम निरीक्षणम कार्यचा। तो छात्र अध्यापिका छात्रों को श्याम पट्टकारे लिखने का आदेश देगी और स्वयं वह उनका निरीक्षण करेगी। देन इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी वो आएगी पुनरावृत्ति प्रश्न। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका छात्रों का क्विक रिवीजन कराने के लिए उनसे कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेगी और छात्र अनुक्रिया यहाँ पर आएगी कि छात्र जो है वो उनके उत्तर देंगे। देन नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग जो आएगी वो आएगी गृह कार्य की। तो यहाँ पर छात्रों को गृह कार्य दिया जाएगा। तो आज मैंने छात्रों को पदों में संधि विच्छेद करने को दिए हुए हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार उन्हें कुछ भी गृह कार्य दे सकते हैं।
ये था हमारा आज का लेसन प्लान। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।